अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेसिकली फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर का मींस बिटवीन, मॉलिक्यूलर्स यानी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन पाई जाती हैं। तो हम लिखते हैं फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब इसकी भी बहुत सारी किस्में होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारी किताब में 2 हैं, हम 2 को ही पढ़ेंगे। पहली फोर्स की जो टाइप है हमारे पास वो है आपके पास डायपोल फोर्सेस। ये फोर्स 2 डायपोल के बिटवीन पाई जाती है, 2 डायपोल्स होते हैं उनके दरमियान पाई जाती है। अब ये डायपोल क्या होता है? डाय मीन्स 2, पोल मतलब जिसके 2 पोल हो। मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O, ये एक डायपोल है। मतलब क्या, H2O का अगर स्ट्रक्चर बनाओ ये ऐसा बनता है। तो डायपोल मतलब यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोल्स बन रहा है, ये पोल्स बने। जैसे HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो 2, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, मतलब 2 पोल्स बन रहे हैं चार्जेस के। तो HF का एक मॉलिक्यूल और दूसरा HF का मॉलिक्यूल, दोनों के अंदर लिंक आएगा। कैसे? ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायपोल फोर्सेस होती हैं जो 2 पोलों के बिटवीन होती हैं, ठीक है। तो ये किन के बिटवीन होती है? आपकी बुक के अंदर इमेज भी बनाई हुई है। These interactions occur between polar molecules। जो पोलर होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर होते हैं जो मॉलिक्यूल्स। हमारी बुक के अंदर इमेज बनाई हुई है, पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइडली या नेगेटिव चार्ज है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज है। ये क्या होगा? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर एक और होगा जिसका वह स्लाइडली पॉजिटिव होगा और इस वाले पे स्लाइडली नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव के बिटवीन अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे इंटरेक्शंस आएंगी दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, क्योंकि चार्जेस हैं, यहाँ पे दूसरे भी होंगे। तो ये होती है डायपोल फोर्सेस, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्पेशल टाइप की यानी डायपोल फोर्स होती है। ये समझो एक स्पेशल काइंड की डायपोल फोर्स होती है। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हाइड्रोजन में ही होती है, हाइड्रोजन और उसके साथ कुछ अटैच हो उसमें ही पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं HF। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपका, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। H+ आयन है, ये इतनी ताकत नहीं है खींचने की, तो HF पर ये दोनों पर इतना, इधर नेगेटिव इतना आएगा, यहाँ पे इतना पॉजिटिव आ जाएगा, जो किसी और के केस में नहीं होता। होगा क्या, जब एक और HF का मॉलिक्यूल आएगा, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या, जब ये दोनों करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, ये ओवरलैप की तरह होते जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जो कि हाइड्रोजन और सिर्फ 3 एलिमेंट्स है उनके साथ बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपके जो है ना, इनका साइज भी छोटा होता है सबसे ज्यादा बाकियों से, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे टॉप पर होती है, अगर हम साइज को जहन में लें भी, क्योंकि क्लोरीन की भी अच्छी खासी होती है, लेकिन हम साइज की भी बात करें, क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या स्पेशल टाइप की डायपोल डायपोल फोर्स है, जो कि पाई जाती है हाइड्रोजन एंड अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन से हैं भाई एलिमेंट्स, आपका प्यारा सा हो गया फ्लोरीन, स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ कर दीजिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 ही ओनली हैं। ऐसा क्यों होता है, इनकी साइज भी छोटी से छोटी होती है, ठीक है। इनके पास ऐसा क्या होता है कि सिर्फ इसमें ही पाई जाती है, बेसिकली इनके अंदर एक चीज होती है स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी वजह से इसके अंदर ये फीचर आ जाता है इनके अंदर। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।